हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं और उसमें हम लोग अभी हिस्ट्री पोर्शन कर रहे हैं। हिस्ट्री पोर्शन की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी ये पार्ट 7th है और ये 25th लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी कंप्लीट की है और एंशिएंट इंडिया भी कंप्लीट की है और मेडाइवल भी की है और मॉडर्न हिस्ट्री की दिस इज द पार्ट 7। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_पेडिया पे मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत इन 1907। सूरत की सेशन होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जहाँ पे रास बिहारी बोस क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। और यहाँ पे सूरत में एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं और मॉडरेट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, है ना। तो होता क्या है, 1907 सेशन से पहले जो लॉर्ड मिंटो होते हैं वो कहते हैं कि हम निगोशिएट करेंगे मॉडरेट्स को कि फर्दर रिफॉर्म्स हमें क्या करना है, उसके लिए हम लोग निगोशिएट करेंगे। तो एक्सट्रीमिस्ट को लगता है कि मॉडरेट सही से निगोशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो लोग सोचते हैं कि चलो सेशन में हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो उनकी प्लान होती है। और इसमें क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट लोग चाहते हैं कि ये जो सेशन हो वो नागपुर में हो। सेशन कहाँ पे हो, नागपुर में हो। बट मॉडरेट्स लोग जो है इसको करा लेते हैं सूरत में। इवन तिलक को बनाना रहता है, ये लोग चाहते हैं कि तिलक जो है सो प्रेसिडेंट बने, बट उसके जगह पे रास बिहारी बोस को बनाया जाता है। तो ये तो इशू पहले ही से थी, है ना। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है तो एक्सट्रीमिस्ट लोग हल्ला गुल्ला करने लगते हैं, ठीक है। और इस कारण से चूंकि एक्सट्रीमिस्ट लोग बहुत कम होते हैं तो उनको फिर कांग्रेस छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आपके पास जो ऑप्शन है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इनटू, क्या रीजन था, मेन रीजन क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इनटू इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो के द्वारा कम्युनलिज्म जो है इंडियन पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया, जिस कारण से सूरत स्प्लिट हुआ। बिल्कुल गलत है। एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट्स टू निगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्सट्रीमिस्ट को ऐसा लगता था कि जो आपको मॉडरेट्स हैं वो आपको ठीक तरह से, आपको उनको फेथ नहीं था मॉडरेट्स पे कि वो अच्छी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट से, लॉर्ड मिंटो से आपको निगोशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है सो मेन रीजन सूरत स्प्लिट का था। इसमें फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग जो हुई थी वो सब कोई कारण नहीं था। सो आंसर शुड बी बी। ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि बटलर कमेटी बनाई गई थी 1927 में, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव थी, ठीक है। तो जो बटलर कमेटी थी वो 1927 में आपको बनाई गई थी टू एग्जामिन द रिलेशन के प्रिंसली स्टेट और गवर्नमेंट के साथ जो रिलेशन है उसको देखने के लिए, ठीक है। सो डिफाइन द पावर्स ऑफ द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, डिफाइन द जुडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इम्पोज सेंसरशिप और प्रेस पर करने के लिए, या इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट जितनी भी थी और गवर्नमेंट जो थे उसके बीच में कैसी रिलेशन है, उसकी पूरी नेचर कैसी है, क्या करके इसको सुधारा जा सकता है, इसके लिए बनाई गई थी बटलर कमेटी 1927 में। सो आंसर इज डी। बाकी एक्सप्लेनेशन में और भी चीज़ें आपको दी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1920 में स्वराज्य सभा, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज, पहले कौन सी चीज़ें थी और उसको बाद में स्वराज सभा किया गया, ठीक है। तो पहले हुआ करती थी एक ऑल इंडिया होम रूल लीग हुआ करती थी, उसको 1920 में क्या कर दिया गया, आपको स्वराज सभा कर दिया गया। तो आंसर शुड बी ए। नाउ अगर हिंदू महासभा की बात करें तो हिंदू कम्युनिटी के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1950 में बनाई गई थी हिंदू महासभा। देन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आपको पता ही है। देन आपको इसमें साउथ इंडियन लिबरल फाउंडेशन की बात की गई, जस्टिस पार्टी इसको बोलते हैं, है ना। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिश इंडिया के हुआ करती थी वहाँ पे ये बनी हुई थी, है ना। टी एम नायर ने इसको बनाया था, टी एम नायर और पी थेगराय चट्टी, है ना। ये आपको इन लोगों ने मिल करके बनाया था क्या, साउथ इंडियन लिबरल फाउंडेशन, ठीक है। सो आंसर ए। दिस इज एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है, महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबोलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। नाउ व्हाट इज द इंडेंचर्ड लेबर, पहले होता क्या है, जस्ट अ बॉन्डेड लेबर, कि इसको कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया जाता है कि डिफरेंट प्लांटेशन, जो आपको डिफरेंट प्लांटेशन में जहाँ जहाँ इंडिया से बाहर जो डिफरेंट प्लांटेशन है वहाँ पे एक बधुआ मजदूर की तरह, है ना, कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करने को उसको बोलते हैं इंडेंचर्ड लेबर, ठीक है, क्लियर। दूसरा क्या है,
इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन और रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वार। देखिए अब इसमें होता क्या है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड जब आपको गांधी जी को इनवाइट करते हैं दिल्ली में, है ना, और वहाँ बोलते हैं कि वर्ल्ड वार वे वो गांधी जी को एग्री करते हैं कि आप लोगों को, आर्मी को सब बोलिए कि हमको वर्ल्ड वार में, प्रथम में, वर्ल्ड वार 1 में सपोर्ट करें। गांधी जी उस बात को मान जाते हैं और उनको ऐसा लगता है, अनकंडीशनली मान जाते हैं, उनको लगता है कि हम इसमें अगर उसको कॉपरेशन करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, हमें स्वराज दे देंगे, ठीक है। तो वो जो है, ये जो है सो, तो इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस होती है। महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट, ये गलत बात है, महात्मा गांधी सपोर्ट करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार में महात्मा गांधी सपोर्ट करते हैं, तो नॉट, ये गलत हो गया। देन कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ द साल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर। बोलते हैं कि सॉल्ट लॉ को इंडियन पीपल ब्रेक करते हैं, जिस कारण से इंडियन आईएनसी को, जो रूलर्स होते हैं, कॉलोनियल रूलर्स, वो क्या करते हैं, इसको इलीगल घोषित कर देते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल, दिस इज राइट। सो 1 and 3 आर राइट एंड सेकेंड इज रॉन्ग। क्लियर? ठीक है, बाकी आपको एक्सप्लेनेशन में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम हैं और पूछ रहे हैं कि कौन से गदर पार्टी से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो जो इंडियन रिवॉल्यूशनरीज थी वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा में एक बनाते हैं गदर पार्टी। कब बनाते हैं? 1913 में। ठीक है, मैक्सिमम जो वहाँ पे रहते हैं, मैक्सिमम जो पार्टी के मेंबर्स थे वे आपको पीजेंट्स, जो सिख पीजेंट्स थे और सोल्जर्स वगैरह थे, है ना। और इसमें क्या है कि गदर लीडर्स जो थे, आपको उसमें कुछ को याद रखे, जैसे कि इट्स बरिंदर कुमार घोष नहीं, रास बिहारी बोस हुआ करते थे, रास बिहारी बोस थे इसमें। देन आपको सोहन सिंह भकना ये होते थे। देन आपको इसमें रहमत अली शाह थे, मोहम्मद बरकतुल्लाह थे, है ना, तो ये सब थे। तो रास बिहारी बोस थे, जोगेश चंद्र चटर्जी और बरिंद्र कुमार घोष, ये इसके कोई मेंबर्स ऐसा नहीं थे। ठीक है ना। इवन रास बिहारी बोस थे, राजा महेंद्र प्रताप थे, लाला हरदयाल थे। देन आपको सोहन सिंह भकना बता ही दिया मैंने। देन ये आपको रहमत अली शाह हो गया, भाई परमानंद है, तो ये सब हुआ करते थे। बरिंदर कुमार घोष और जोगेश चंद्र चटर्जी इससे गदर पार्टी से रिलेटेड नहीं थे। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में आपको पूरी डिटेल दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। दूसरा है कि 1905 में स्वदेशी मूवमेंट सेम डे पे लॉन्च हुआ था, इसलिए 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं, और दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। 7 अगस्त 2015 को जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि हम मनाएंगे, सबसे पहली बार 7 अगस्त 2015 को पहली बार मनाई गई नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, और इस दिन क्या होता था कि जो हैंडलूम वीविंग कम्युनिटी है उसको, उसकी कंट्रीब्यूशन जो है ना, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के, उसको आपको ऑनर करने के लिए ये मनाया गया। ठीक है, और ये आपको अब अगस्त 7 को ही क्यों चूज किया गया था? बिकॉज स्वदेशी मूवमेंट जो है 7 अगस्त 1905 को आपको लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में। तो इसका दोनों सही है और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गदर क्या था? रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विथ हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिफ्टिंग फ्रॉम सिंगापुर से नहीं, बर्लिन से नहीं, ताशकंद से नहीं। अभी हमने बात किया था कि गदर पार्टी जो एक रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन थी जो आपको यूनाइटेड स्टेट और कनाडा बेस्ड थी। ठीक है, क्लियर? उनका भी एम यही था कि ब्रिटिशर से आपको कैसे भी आज़ादी मिले। उसमें आपको लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, करतार सिंह सरवा, रास बिहारी बोस, ये सब मेन मेंबर हुआ करते थे। और हेडक्वार्टर ऑफ द गदर पार्टी की कहाँ पे होती थी? इट्स सैन फ्रांसिस्को। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको सबसे पहले, है ना, गदर पार्टी को सबसे पहले बोला जाता था क्या? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। एक न्यूज़पेपर ये निकालती थी, उसका नाम था गदर। ठीक है, क्लियर? ठीक है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि फ्रीडम फाइटर कनक लता बरुआ के बारे में, ये कहाँ पे शहीद हुई थी? सिपाही विद्रोह में हुई थी, या भारत छोड़ो आंदोलन में हुई थी, या असहयोग आंदोलन में हुई थी, या
पीजेंट अपराइजिंग जो हुई थी 1893 में उसमें, तो कनकलता बरुआ कहाँ की थी? ये असम की थी। और ये जो है आपको 1942 में, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में ये आपको फ्रीडम फाइटर्स को ज्वाइन करती है, ठीक है। और ये चाहती है वहाँ पे गोहपुर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे गोहपुर पुलिस स्टेशन पे यहाँ पे चाहती है कि पुलिस स्टेशन पे ट्राई कलर को आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के सपोर्ट में ट्राई कलर को फहराना चाहती रहती है ना। ये आपको ट्राई कलर को वहाँ पे झंडा फहराना चाहती है। और उसमें क्या होता है, पुलिस क्या करती है, गन चलाती है, फायर करती है, और उसमें ये जो है सो कनकलता शहीद हो जाती है, ठीक है, क्लियर। हाथ में तिरंगा लिए हुए शहीद हो जाती है। तो इट्स इन ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। अगला है कि महाद सत्याग्रह जो 1927 में हुआ था वो किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो महाद सत्याग्रह जो है मार्च 1927 में ये हुआ था कि बाबा साहब अंबेडकर और उनके फॉलोअर जो है वो आपको कम्युनिटी टैंक से पानी पीते हैं, है ना, जो उनके लिए उस कम्युनिटी टैंक से जो उनके लिए क्या कहते हैं प्रोहिबिटेड थी। तो इट्स अ दलित मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद वो मनुस्मृति को जलाते हैं दिसंबर में, है ना। सो क्या है, मनुस्मृति को जलाने का जो सिंबल है कि आई एम रिजेक्टिंग द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज BR अंबेडकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायसराय वाज द फर्स्ट टू ऑफिशियली शिफ्ट हिज काउंसिल टू शिमला इन समर सीजन? कौन वायसराय था जो आपको कैपिटल अपनी शिफ्ट करते थे समर सीजन में? शिफ्ट हिज काउंसिल, वो अपने काउंसिल को शिफ्ट करते थे शिमला में, ठीक है। अब ये कौन थे? ये आपको ये जॉन लॉरेंस थे, ठीक है ना। अब इसमें क्या कहते थे, जैसे कि जो हिल स्टेशन हुआ करती थी, देखिए यूरोप में क्या है, यूरोप में आपको कोल्ड क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है। तो जो इंडिया के कुछ हिल स्टेशन हैं, शिमला वगैरह है, वहाँ की जो क्लाइमेट है वो कुछ कुछ मिलता जुलता है। तो उनके लिए जितने भी वो लोग यूरोप से आते थे उनके लिए दैट्स अ बिकम द अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि पहले एक बार गया लोग, फिर ये ना एक प्रैक्टिस बन गई थी कि जैसे ही समर का समय आते थे तो वायसराय जो है सो अपनी काउंसिल को लेकर वहाँ चले जाते थे। तो 1864 ईस्वी में इन 1864 वायसराय जॉन लॉरेंस जो है वो ऑफिशियली अपनी काउंसिल को शिमला शिफ्ट कर दिए, ठीक है। और एक प्रैक्टिस मतलब कि स्टार्ट कर दिया कि कैपिटल आपको शिमला में शिफ्ट करेंगे गर्मी में, ठीक है। और वहाँ पे शिमला जो है आपको जो कमांडर चीफ इंडियन आर्मी के होते थे उस समय, वो भी वहाँ पे ऑफिशियल रेसिडेंस होती थी। ये NCERT में पूरी आपको लिखी हुई है, क्लियर। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 में। अगला क्वेश्चन है कि विच मेंबर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो सेवा समिति बनाया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर कौन ऐसे थे जो 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति बनाए थे? क्या वो श्री राम वाजपेयी थे, क्या हृदयनाथ कुंजरू थे, क्या SG वाजे थे, या श्रीनिवास शास्त्री थे? तो हृदयनाथ कुंजरू जो है एक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर हुआ करते थे। उन्होंने बनाए थे सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन इलाहाबाद में। उनका क्या ऑब्जेक्टिव था कि जितनी भी अगर कोई डिजास्टर हो जाती है ना, तो उसके लिए हमें सोशल सर्विस को इकट्ठा करना है, बच्चों को बॉय को इकट्ठा करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना होगा, या जो लोग डिप्रेस्ड क्लास है उसको अपलिफ्ट करना है ना। और ही वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हृदयनाथ कुंजरू जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया की भी मेंबर होते थे। अब अगर बात करें कि इसके बारे में कि श्री राम वाजपेयी, तो ये आपको ये भी आपको क्या कहते हैं उसको, सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन बनाए थे। बट ये जो बनाए थे नॉट इन इलाहाबाद, ये कहाँ पर बनाए थे? बॉम्बे में बनाए थे, ठीक है। बस सिर्फ प्लेस चेंज करके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट अ वीमेन लेबर लीडर हु ऑर्गेनाइज वॉकर्स इन द स्ट्राइक ऑफ 1920? कौन इसमें नहीं है? 1920 के समय में कौन सी विमेन लेबर लीडर नहीं हुआ करती थी? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। नाउ अगर आप इसमें आपको याद हो तो अनुसुईया बेन आपको याद हो गया। अनुसुईया बेन जो आपको महात्मा गांधी के साथ अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनाई थी 1920 में, ठीक है। तो वो आपको इसको पायोनियर ऑफ द विमेन्स लेबर मूवमेंट इन इंडिया माना जाता है। तो ये तो अनुसुईया बेन तो आपको थी उस समय के लीडर। देन उषाबाई जो थी, उषाबाई डांगे, ये भी आपको जो विमेन और वर्कर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए सारे जीवन वर्क की है। देन आपको प्रभावती देवी जो है ये भी आपको पूरी विमेन के लिए वर्क की है। सरला देवी चौधरी जो है ये आपको भारत स्त्री महामंडल
की बनाई थी, ऑल इंडिया वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, ये जनरली आपको वीमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए करते थे, इट्स नॉट अबाउट द लेबर के लिए नहीं, ठीक है। सो ए शुड बी द आंसर, ठीक है। ये 1910 में आपको भारत स्त्री महामंडल बनाई थी। क्लियर? दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे पहले हुआ था, स्टार्टिंग से क्रोनोलॉजी पूछा जा रहा है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुआ था, चंपारण कब हुआ था, सत्याग्रह सभा कब फाउंड हुआ था, और जालियांवाला मैसेकर कब हुआ था। टाइमलाइन दी हुई है, एनसीईआरटी में आपको टाइमलाइन दी हुई है, वहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि सबसे पहले 1915 में गांधी जी आपको साउथ अफ्रीका से आते हैं, 1916 में सबसे पहले वो उनको बनारस में देखा जाता है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह होती है, 1918 में आपको क्या होता है, खेदा और अहमदाबाद दोनों होता है, 1919 में आपको रॉलेट सत्याग्रह किया जाता है, और उस समय जालियांवाला बाग जो मैसेकर होती है वो भी आपको उसी समय में होती है, ठीक है। देन फिर आपको खिलाफत मूवमेंट होती है। तो ये क्रोनोलॉजी आपकी है। नाउ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, तो वी कैन राइट 1980, चंपारण 1917, जालियांवाला 1919, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सत्याग्रह सभा, फाउंडेशन ऑफ द सत्याग्रह सभा, रॉलेट एक्ट पास होती है 1919 में, और रॉलेट एक्ट जो पास होती है उसके विरोध में गांधी जी बनाते हैं सत्याग्रह सभा, बॉम्बे में आपको बनाते हैं सत्याग्रह सभा। तो ये आपको रॉलेट एक्ट पास होने के बाद, और उसके बाद होती है जालियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। तो ये भी 1919 में है, बट ये पहले हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, इट्स 2 1 3 4, 2 1 देन 3 देन 4। क्लियर? ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1916, जो साल 1916 है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इंडियन हिस्ट्री में। क्यों? 16 में क्या क्या हुआ था? लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस, बिल्कुल सितंबर, और इसमें लखनऊ में सेशन होती है जहाँ पे लखनऊ पैक्ट भी होती है। सो वहाँ पे वी कैन से दैट कि लखनऊ कांग्रेस लीग पैक्ट जो है उसका नाम जो है सो लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा आपको साइन किया जाता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, लखनऊ सेशन इन कांग्रेस, वो भी आपको सही है। नाउ इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग, अप्रैल 1916 में तिलक जो है सो इस्टेब्लिश करते हैं इंडियन होम रूल लीग, है ना। तो ये आपको और एनी बेसेंट जब आती है तो होम रूल लीग भी यहाँ पे आपको फॉर्म होती है। समझ में आ गया? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो ये आपको प्लेसेज अलग होती है एनी बेसेंट की और तिलक की। सो इट्स ऑल रिटन इन द एक्सप्लेनेशन। सो 1 2 एंड 3 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तीनों का तीनों सही है कि 1916 में लखनऊ सेशन होती है कांग्रेस की, और वहीं पे आपको कांग्रेस और लीग पैक्ट, जो इसको लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं, वो साइन होती है आईएनसी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के समय में, ठीक है। और दोनों ऐसा मानते हैं उस समय कि हम इंडियन स्ट्रगल में ब्रिटिश के अगेंस्ट दोनों साथ लड़ेंगे, ठीक है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, इनिशियली व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप ऑफ द हिल स्टेशन ड्यूरिंग। अच्छा, हिल स्टेशन की पर्पस क्या हुआ करती थी ये पूछ रहा है। टू सर्व एज द विंटर कैपिटल फॉर द ब्रिटिश, ब्रिटिश का विंटर कैपिटल घोषित करना, अभी हमने बात किया था। दूसरा क्या है? टू सर्व द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। तीसरा है द सोर्स टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, से टिम्बर लेने के लिए वो आपको हिल स्टेशन शिफ्ट करते थे, हिल स्टेशन सेट करते थे। या आरोग्य निवास बनाने के लिए, टू सेटअप सेंटोरिया बनाने के लिए वो करते थे। तो ये आपको ब्रिटिश आर्मी की नीड्स के लिए आपको करते थे, ठीक है ना, हिल स्टेशन बनाते थे। आपको अगर एनसीईआरटी देखोगे तो लिखा हुआ है, एज इन द केस ऑफ कैंटोनमेंट्स हिल स्टेशन वेयर अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉलोनियल अर्बन डेवलपमेंट, द फाउंडिंग एंड सेटिंग ऑफ हिल स्टेशन वाज इनिशियली कनेक्टेड विद द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। शिमला में ये आपको गोरखा वार के समय में आपको एंग्लो मराठा वार ऑफ इतना ब्रिटिश इंटरेस्ट इन माउंट आबू एंड दार्जिलिंग वाज विरेस्टेड फ्रॉम द रूलर्स ऑफ सिक्किम इन 1835, ठीक है। सो हिल स्टेशन बिकेम स्ट्रेटजिक प्लेस फॉर बिलेटिंग ट्रूप्स, गार्डिंग फ्रंटियर एंड लॉन्चिंग कैंपेन अगेंस्ट एनिमी रूलर्स। तो जो फर्स्ट हिल स्टेशन की बात जो थी वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश आर्मी की नीड्स के लिए, कि आसपास के लोगों को ध्यान रखने के लिए, गोरखा वार में, एंग्लो मराठा वार में, ठीक है, ये आपको काम देता था। और सेकंड तो मैंने बता ही दिया कि वहाँ की क्लाइमेट जो शिमला की होती थी, वहाँ पे इसके लिए समर में शिफ्ट किया जाता है काउंसिल को, लॉरेंस ने स्टार्ट किया था, ये हमने बात कर ली है। अगला क्वेश्चन है
कि द खिलाफत कमेटी एक्सेप्टेड महात्मा गांधी सजेशन फॉर अ नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन इट्स मीटिंग एट 9 जून 1920 को 1920 में खिलाफत कमेटी यूनानिमसली, है ना, एक साथ इलाहाबाद में ये डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट, गांधी जो सजेशन कर रहे थे कि हम नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन प्रोटेस्ट करेंगे, है ना, तो वो आपको कौन से जगह पे मीटिंग हुई थी? इलाहाबाद में। ठीक है, तो खिलाफत कमेटी की मीटिंग जहाँ पे गांधी जी की सजेशन को माना गया था, है ना, गवर्नमेंट के खिलाफ आपको नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन प्रोटेक्ट करनी है, वो आपको कौन जगह था? इलाहाबाद। अगला है कि व्हाट वेयर द पीजेंट एसोसिएशन सेटअप इन केरला 1930 में केरला में पीजेंट एसोसिएशन सेट की गई थी, उसका नाम क्या था? देखो, किसान सभा या ऑल इंडिया किसान सभा आपको पता है कि 1936 में बना था स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो ये आपको होगा नहीं। देन आपको अगर कृति किसान की बात करें तो ये 1927 में एक मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, ये आपको भाई संतोख सिंह के द्वारा स्टार्ट हुआ था, तो ये भी नहीं है। जो कृषक संगम ये मालाबार केरला में आपको एक पीजेंट मूवमेंट आपको स्टार्ट हुई थी, तो पीजेंट एसोसिएशन जो 1930s में थी, 1934 के आसपास में ये बनी थी, है ना, कृषक संगम। ठीक है, तो ये आपको आंसर हो गया सी, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन स्टार्टेड बाय द खान अब्दुल गफ्फार खान 1928 में कौन सी पब्लिकेशन स्टार्ट किए थे? क्या वो पख्तून था, या खुदाई खिदमतगार, या यंग इंडिया, या इंडियन अवेकेंस? अब देखिए, एक पोएम लिखा था इंडियन अवेकेंस, किसने लिखा था? स्वामी विवेकानंद ने एक पोएम लिखा था, ठीक है ना, और ये आपको 1898 में लिखा था। यंग इंडिया एक न्यूज़पेपर हुआ करती थी, स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी। ठीक है, पहले तो ये आपको लाला लाजपत राय करते थे, है ना, फाउंड किए थे, बाद में महात्मा गांधी इसको पब्लिश करने लगते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ व्हाट इज द खुदाई खिदमतकार क्या है? दिस इज द नॉन वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल है ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा बाई पख्तून, है ना, पठान लोग जो होते थे, पश्तून लोग के द्वारा जो आंदोलन किया गया, है ना, नॉन वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल किसके द्वारा? पख्तून लोगों के द्वारा। अगेंस्ट किसके? ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट में। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस में। और इसकी जो लीड कर रहे थे उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको बादशाह खान भी लोकली लोग बोलते थे। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद इन्होंने एक अवेयर करने के लिए एक मैगजीन निकाला था, उसका नाम है पख्तून। लोगों को अवेयर करने के लिए, पश्तून लोगों को, पश्तून की जो इशू थी, है ना, उससे अवेयर करने के लिए एक मैगजीन निकाली गई थी पख्तून। ठीक है, क्लियर? दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है द खुदाई खिदमतगार सर्वेंट्स ऑफ द गॉड किसने ऑर्गेनाइज किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला क्वेश्चन है रॉलेट सत्याग्रह के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई है। द रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी। सेडिशन कमेटी के रिकमेंडेशन पे आपको रॉलेट एक्ट पास हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है कि रॉलेट एक्ट जो पास हुआ था वो सेडिशन कमेटी, जो आपको सेडिशन कमेटी के हेड कौन थे? सर सिडनी रॉलेट, इन्हीं के सजेशन पे आपको रॉलेट एक्ट पास हुआ था। और ये गवर्नमेंट को पावर देती थी, क्या पावर देती थी? कि आप किसी को भी आप 2 साल के लिए बिना ट्रायल के, है ना, आप किसी को डिटेन कर सकते हो। क्लियर? किसी को भी आपको 2 साल के लिए डिटेन कर सकते हो। इसका पूरा नाम जो था वो था एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, इसको रॉलेट एक्ट भी बोलते थे। सो इन रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग को यूटिलाइज करने का ट्राई किया। सेकेंड ये हो गया। थर्ड क्या है? डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद द रॉलेट सत्याग्रह। साइमन कमीशन जो आया था वो अराइव कब किया था? 1928 में। तो उसके खिलाफ जो आपको प्रदर्शन हुआ था वो दोनों एक साथ नहीं हुआ था। गो बैक साइमन वाला 1928 में हुआ था। तो दिस इज रॉन्ग, थर्ड होगा नहीं, है ना। सो 1 and 2 शुड बी द आंसर। रॉलेट सत्याग्रह हम लोगों ने इससे पहले बात की थी, ठीक है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ये एनसीईआरटी की लाइन है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स हैज कंट्रीब्यूटेड टू ए स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग इन द इमरजेंस ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। दोनों अलग हो गए सूरत में 1907 में। ये क्यों हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय 1907 में होती है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन और सिविल तो हो ही नहीं सकती है। स्वदेशी मूवमेंट की जो है उसके उस समय में हुआ था, है ना। डिफरेंसेज वहीं से स्टार्ट हुआ था,
है ना, कि कुछ लोग कहते थे कि हम जो चीज़ें लागू करेंगे वो चूंकि बंगाल का विभाजन हुआ है बंगाल में, और एक्सट्रीमिस्ट लोग कहते हैं नहीं पूरे इंडिया में करेंगे, है ना, तो वहीं से इशूज स्टार्ट हुई। ठीक है, सो आंसर हो गया स्वदेशी। अगला क्वेश्चन है, कुछ फ्रीडम स्ट्रगल में दिए हुए इसमें क्रोनोलॉजी में बोल रहा है कि चौरी चौरा कब हुआ था। आपको पता होगा कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कहाँ पे है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नाम की एक जगह है ना, वहाँ पे 22 पुलिसमैन को जो क्राउड थे, है ना, जो पीजेंट्स के क्राउड थे, वो पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया और उसमें 22 पुलिसमैन जो है सो मर गए। और इसी इंसिडेंट के कारण गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आपको क्या किया, बंद कर दिया। तो 1922 याद रखेंगे। मॉर्ली मिंटो रिफेंस कब हुआ था, ये 1909 में हुआ था। डांडी मार्च की अगर बात करें तो 12 मार्च 1930 से 12 मार्च, ये डेट याद रखेंगे, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक होती है दांडी यात्रा, है ना, दांडी यात्रा होती है। तो 1930 आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ से, साबरमती से 78 फॉलोअर्स के साथ निकलते हैं, 241 माइल मार्च होती है ना, अरेबियन सी पे। तो ये दांडी मार्च हो गई। देन मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो होगा, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब हुआ था ये बताइए। ये आपको 1919 में हुआ था। नाउ पहले क्या हुआ था, मिंटो मॉर्ली मिंटो, है ना। सो सेकेंड वन, देन फोर्थ, देन वन एंड देन थर्ड। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द फेमस पर्सन ऑफ इंडिया हु रिटर्न द नाइटहुड कन्फर्ड ऑन हिम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज ए टोकन ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एट्रोसिटीज इन पंजाब। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट विरुद्ध में कौन से भारतीय ने आपको नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, वो कौन थे, जालियावाला जो हत्याकांड हुई थी उसके प्रोटेस्ट में, जालियावाला हत्याकांड जो हुई थी उसके प्रोटेस्ट में, इट्स रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रपोज दैट स्वराज शुड बी डिफाइंड एज द कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्री फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल। किसने कहा था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के समय में, कौन ऐसा पर्सन जो प्रपोज किया था स्वराज, जो आपको पूरी तरह से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात किया था कि कोई भी फॉरेन कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं हो। तो ये किसने कहा था, मजहरूल हक, मौलाना हसरत मोहानी, हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद। इट्स मौलाना हसरत मोहानी जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि स्वराज होना चाहिए और स्वराज हम लोगों का होना चाहिए, और स्वराज को डिफाइन करना है कि कोई भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, पूर्ण स्वराज जिसमें कोई भी फॉरेन कंट्रोल ना हो। ये किस कब बोला था, 1921 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है। द रॉलेट एक्ट अराउज अ वेव ऑफ पॉपुलर इंडिजिनेशन एंड लेड टू द जालियावाला। रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या हुआ, आवाज़ हुई थी जिस कारण से जालियावाला बाग मैसकेयर हुआ। बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। भगत सिंह वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के वन ऑफ द फाउंडर थे भगत सिंह। देखिए पहले था HRA, दीज आर द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये आपको 1924 में आपको फॉर्म्ड हुआ था। ठीक है ना। कौन थे इसमें, चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, ये सब थे। बाद में इसका नाम है ना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया, HSRA हो गया। ठीक है। कॉकोड़ी कंस्पायरेसी वगैरह ये लोग किए थे। 1931 में द कांग्रेस सेशन एट कराची अपोज द गांधी इरविन पैक्ट। 1931 में गांधी इरविन जो पैक्ट हुई थी उसको अपोज किया था कांग्रेस सेशन। 1931 में होती है कांग्रेस सेशन, कहाँ पे होती है, कराची में, कराची में होती है ना। और दे डिडंट अपोज द गांधी इरविन पैक्ट को अपोज नहीं करते हैं। इनकी जो वल्लभ भाई पटेल इनको इनके प्रेसिडेंट होते हैं कराची सेशन के। सो नॉट करेक्ट पूछ रहा है, सो डी शुड नॉट बी राइट। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, 1916 मौलाना मोहम्मद अली एंड अबुल कलाम आज़ाद रिजाइन फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल। बोला है 1916 में मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन कर दिया था। ठीक है। द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट इन स्पाइट ऑफ बीइंग अपोज्ड बाय ऑल इंडियन मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में होता क्या है कि रॉलेट एक्ट जब पास किया जाता है तो जितने भी इंडियन मेंबर्स होते हैं वो रॉलेट एक्ट का विरोध करते हैं, फिर भी वो पास हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, बट असर्शन ये 1916 नहीं है। रॉलेट एक्ट के विरोध में मौलाना मोहम्मद अली एंड अबुल कलाम आज़ाद लेजिस्लेटिव काउंसिल से आपको रिजाइन कर देते हैं 1919 में, है ना, खिलाफत मूवमेंट के समय में।
सो आंसर डी शुड बी राइट। अगला है द इफेक्ट ऑफ लेबर पार्टिसिपेशन इन इंडियन नेशनलिस्ट अपसर्ज ऑफ द अर्ली 1930 में लेबर पार्टिसिपेशन जो है सो बहुत कम हुआ करता था। ठीक है, इसका क्या कारण था? द लेबर लीडर कंसिडर्ड द आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ बोर्जियोज एंड रिएक्शनरी। ये लोग बर्जुआ एंड रिएक्शनरी ये ऐसा मानते थे। क्यों ऐसा नहीं था? लेबर की पार्टिसिपेशन क्यों वीक था? बिकॉज इनको लगता था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो आपको रिएक्शनरी है। समझ में आ गया? अब ये बुर्जुआइज का मतलब क्या होता है कि जो वैसी सोशल ऑर्डर जहाँ पे मिडिल क्लास डोमिनेट करती हो, मिडिल क्लास है ना, सो कॉल्ड मिडिल क्लास जो है सो डोमिनेट करती थी, ये उनकी लगता था, इसलिए पार्टिसिपेशन बहुत कम हुआ करती थी। ठीक है, तो ये उनको ऐसा लगता था, इसीलिए वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो बिल्कुल ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? ठीक है, सो हकीम अजमल खान जो है वाज वन ऑफ द लीडर्स, हकीम अजमल खान वन ऑफ द लीडर्स टू स्टार्ट ए नेशनलिस्ट एक मिलिटेंट अहरार मूवमेंट जो है सो स्टार्ट कर किए थे हकीम अजमल खान ने। पहला ये है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अहरार मूवमेंट जो है आपको हकीम अजमल खान ने स्टार्ट किया था। ठीक है, दूसरा है व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड सैयद अहमद खान अपोज्ड इट। जब आईएनसी फॉर्म्ड हुआ था 1885 में, उस समय सैयद अहमद खान इसको अपोज किया था। ये भी सही है। द ऑल इंडिया, अगर मान लीजिए आपको ये लाइनें नहीं पता है, आगे हम लोग देखते चलते हैं क्योंकि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विच वाज फॉर्म्ड इन 1906, ये क्या है? अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल को आपको अपोज किया था। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, वो सपोर्ट किया था ना कि अपोज किया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल और सेपरेट इलेक्टोरेट्स उनका तो डिमांड ही था, तो वो अपोज नहीं किए थे, है ना। तो ये आपको बिल्कुल गलत है और नॉट ही पूछ रहा है। तो देखिए ये तो आपको पता था, ये नहीं भी पता होगा तब भी, बट अब आप याद रखेंगे कि अहरार मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कितने विरोध किया था। मौलाना बकरतुल्ला एंड मौलाना ओबेदुल्ला सिंधी वेर अमॉन्ग दोज हु फॉर्म्ड प्रोविजनल गवर्नमेंट इन द काबुल में प्रोविजनल गवर्नमेंट इन दोनों ने बनाई थी। ठीक है, तो इतनी याद आप रख सकते हो। क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन दिस इंस्टेंस वी कुड नॉट प्ले ऑफ द मोहम्मदन्स अगेंस्ट द हिंदू। कौन ये कहा था? कौन सी ये स्टेटमेंट आपको किसने दिया था? एचिशन डिड रिमार्क ऑफ एचिशन, एचिशन ने ये रिमार्क दिया था। सो एचिशन जो था वो आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब हुआ करता था, है ना। वो इन्होंने कहा था कि अभी जो है ना, इस समय में कि कौन सी रिवॉल्ट ऑफ 1857 के समय में बोला था, कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में बोला था, के समय बोला था, या खिलाफत नॉन कॉपरेशन के समय बोला था, या अगस्त मूवमेंट के समय बोला था। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बताया था कि ये तो जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 में यूनिटी थी, वैसे तरह से यूनिटी हो गई है खिलाफत आंदोलन में। ठीक है ना, तो ये इस समय अभी समय में इन दिस इंस्टेंस वी कुड नॉट प्ले ऑफ द मोहम्मदन, अभी हम लोग बाटो वाला राजनीति नहीं कर सकते हैं। ये किसने बोला था? आपको ये लाइन याद रखना है आपको। एचिशन कहाँ का था? गवर्नर ऑफ पंजाब। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज कैरेक्टराइज बाई मॉन्टेग एज प्रिवेंटिव मर्डर। मॉन्टेग ने किसको बोला था? मॉन्टेग्यू ने किसको बोला था? कौन सी इवेंट को बोला था कि ये प्रिवेंटिव मर्डर है? किलिंग ऑफ INA एक्टिविटीज़ को, या मैस्कियर एट जालियावाला बाग, या महात्मा गांधी को शूट किया था, या शूटिंग ऑफ कर्जन वाइथे को शूटिंग किया था? तो अब याद इसमें क्या रखेंगे? माइकल ओ डायर, है ना। ठीक है ना, माइकल ओ डायर, मैस्कियर ऑफ, ठीक है ना, प्रिवेंटिव मर्डर किसको बोला था? मैस्कियर एट जालियावाला बाग को। ठीक है ना। ठीक है, हुआ क्या था? अब इसमें हुआ क्या था कि देखो ये जो मॉन्टेग ने जिसको बोला था प्रिवेंटिव मर्डर, वो कौन से इवेंट से रिलेटेड है? जालियावाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जो डायर ने गोली चलवाई थी, तो उसको क्या किया कि वो जो डायर थे उसको तो नहीं मार पाए, लेकिन दूसरे डायर को, माइकल ओ डायर को आपको
क्या किया गया था, लंदन में 1940 में उधम सिंह ने उसको मार दिया, ठीक है। और उसी को एडविन मॉन्टेग्यू जो थे, एडविन मॉन्टेग्यू, उन्होंने उस जो घटना थी जिसमें उधम सिंह ने 1940 में माइकल ओ डायर को मार दिया था, ठीक है ना, वहाँ पे जॉइंट ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी की मीटिंग हो रही थी लंदन में। वहाँ पे 13 मार्च 1940 को ये उधम सिंह ने आपको बदला लेने के लिए आपको क्या किया, ओ डायर को, माइकल ओ डायर को आपको मार दिया। जिसने आपको हत्या करवाया था, जिसने गोली चलवाई थी, वो नहीं मरा, डायर में कन्फ्यूजन हो गई और माइकल ओ डायर को मार दिया गया, ठीक है। और उसी को एडविन मॉन्टेग्यू ने बोला था कि इट इज़ अ प्रिवेंटिव मर्डर। तो ये आपको मैस्केयर एट जालियांवाला इससे रिलेटेड है। और CF एंड्रूज ने कहा था जालियांवाला मैस्केयर एज रूथलेस मर्डर। तो ये भी आप एक याद रख सकते हैं, रूथलेस मर्डर किसने बोला है। तो आपका अगर क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो आपको हो जाएगा, ठीक है, जनरल डायर और माइकल ओ डायर, ठीक है ना। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया व्हाट वाज द पर्पस ऑफ व्हाइटली कमीशन। व्हाइटली कमीशन जो है सो रॉयल कमीशन ऑन लेबर हुआ करता था, रॉयल कमीशन ऑन लेबर, है ना। ये आपको 1931 में रिपोर्ट दिया था, है ना। ये सिर्फ इस चीज़ के लिए तो वर्क की कंडीशन, वेजेज, आवर्स ऑफ वर्क, जैसे लेबर की डिफरेंट इंडस्ट्री में क्या कंडीशन है, उसके लिए रॉयल कमीशन ऑफ लेबर बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन कौन थे, व्हाइटली, उसको हम लोग व्हाइटली कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है। टू रिव्यू द फिटनेस ऑफ इंडिया, टू रिपोर्ट ऑन एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ लेबर एंड टू मेक रिकमेंडेशन, ठीक है। ये आपका एक्सप्लानेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपको कुछ इवेंट दिया गया हुआ है और उसकी आपको टाइमलाइन पूछा जा रहा है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, पीजेंट मूवमेंट बरदोली सत्याग्रह कब हुई थी, 1928 में बरदोली सत्याग्रह, है ना, बरदोली पीजेंट मूवमेंट इन बरदोली, वल्लभ भाई पटेल, है ना। खेदा में ये कब हुआ था, 1918 में खेदा, और अहमदाबाद में 1918 में हुआ था। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी इरविन पैक्ट होती है, और गांधी इरविन पैक्ट 1931 में होता है, और सेकेंड ये मार्च में होता है, ठीक है। और उसी के बाद 1931 में ही दिसंबर में आपको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है। नाउ यू कैन सी द आंसर, पीजेंट मूवमेंट 18, 28, 31, 1, 2, है ना। सो इट्स अ 4312 शुड बी द आंसर, ठीक है। ये देखो NCERT का है, ये आप एक एक चीज़ इसमें याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जो 1928 में बनाई गई थी। मैंने आपको बता दिया कि HRA बाद में HSRA हो गया। तो इसमें अगर फाउंडिंग मेंबर की बात करें तो भगत सिंह का नाम हमने आपको बात की थी कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो बनती है, वो आपको फिरोज शाह कोटला ग्राउंड दिल्ली में मीटिंग होती है। वहाँ पे भगत सिंह, जतिन दास और जतिंद्र नाथ और क्या कहते हैं उसका नाम है अजय घोष, ये तीनों आपको मीटिंग करते हैं और वहाँ पे ये बनती है, ठीक है। सो आंसर 1, 2 एंड 3। बाकी आपको ये पूरी एक्सप्लानेशन दी हुई है कि अप्रैल 1929 में भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू ए बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये भी नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डिमांडेड बाई ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीडर्स कॉन्फ्रेंस एट बम्बे। बम्बे में होती है 1931 में, बम्बे में एक होती है कॉन्फ्रेंस, उसका नाम है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास। वहाँ पे क्या मांगा जाता है, क्या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मांगी जाती है, ये डिप्रेस्ड का हुआ है, ये तो नहीं ही होगी। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर अनटचेबल, रिजर्व सीट फॉर माइनॉरिटीज, ये यूनिटरी स्टेट इन इंडिया, डेफिनेटली दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। ये अगर आपको नहीं भी पता होगा तो आप इसमें सोच सकते हो, थिंक कर सकते हो। सो द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीडर कॉन्फ्रेंस जो बम्बे में हुई थी, वो आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने वहाँ पे डिमांड किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स होना चाहिए, है ना। तो ये सही है B। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया जब गांधी जी की दांडी मार्च हो रही थी 1930 में। 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक होती है दांडी मार्च, और वहाँ पे साल्ट मार्च भी बोलते हैं, दांडी सत्याग्रह भी बोलते हैं। तो उस समय 1930 में कौन थे, आपकी लॉर्ड इरविन। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट भी होती है ना। तो ये आपको लॉर्ड इरविन शुड बी द आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग
American news magazine was highly skeptical of Gandhiji Dandi March initially, but within a week completely changed its opinion and saluted him as a saint and statesman. एक कौन ऐसा अमेरिकन न्यूज़पेपर हुआ करते थे, कौन ऐसा अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन थी जो शुरुआत में तो ऐसा लगता था कि गांधी जी की जो दांडी मार्च है वो स्केप्टिकल है ना, संशयात्मक है, बट एक सप्ताह के अंदर ही उसके अपने जो उनकी राय थी इस रिगार्डिंग वो बदल गई और उन्होंने फिर बोला कि गांधी जी जो है, गांधी जी को सैल्यूट किया कि एज अ सेंट और स्टेट्समैन के रूप में उसका क्या कहते हैं अभिवादन किया, सैल्यूट किया। नाउ ये सैटरडे इवनिंग पोस्ट थी या रीडर्स डाइजेस्ट थी या टाइम या लाइफ। तो ये टाइम एक अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन हुआ करती थी जिन्होंने शुरुआत में जब दांडी मार्च स्टार्ट हुई थी तो वो तो उनको संशय था कि ये होगा नहीं होगा क्या होगा, है ना, बट एक ही वीक के अंदर में वो गांधी जी को आपको सैल्यूट करने लगे एज एक राजनेता, एक महात्मा के रूप में उनको सैल्यूट किया। सो इट्स अ टाइम मैगजीन, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन। सो दिस इज द कोट ऑफ द डे, टू बी द बेस्ट यू मस्ट बी एबल टू हैंडल द वर्स्ट। अगर आपको बेस्ट बनना है तो आपको वर्स्ट हैंडल करने आना चाहिए। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। दिस इज द टेलीग्राम लिंक PYQ_PDF, जहाँ पे आप इसकी PDF आपको मिल सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। थैंक्स।